नमस्कार, मैं मनोज पंडित, कार्टूनिस्ट और फिल्म अभिनेता। आपके क्षेत्रीय टीवी चैनल बिंदास न्यूज़ चैनल बहुत बढ़िया है और मैं चाहूँगा सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को देखें। ये हर दिन नए खबर, नई चीज़ें, नई पेशकश आपके सामने दिखाते रहेंगे और आप लोग देखें, दिखाएं और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और इस चैनल को उपलब्धि दें और जितना आगे बढ़ाएंगे गढ़वा का क्षेत्र का नाम होगा। धन्यवाद। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर के बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। सभी को यह आह्लादित है। अपने देश से लेकर के विदेश में भी जो लोग रहते हैं, जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, सभी लोग आह्लादित हैं कि उनके आराध्य का मंदिर अब अयोध्या में बनने जा रहा है। साधु संत महात्मा भी खुश हैं, जो दशकों से एक ख्वाब देख रहे थे। वो ख्वाब दिवा स्वप्न बनते जा रहा था, लेकिन आज सपना सच हुआ। अब राम मंदिर वहाँ बनने जा रहा है। अब त्रिपाल में नहीं, एक भव्य मंदिर में भगवान राम विराजेंगे वहाँ पर। हमारे साथ अयोध्या में रहने वाले महामंडलेश्वर श्री प्रेमशंकर दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे। कितना बड़ा ख्वाब था सभी के लिए, आम के लिए, खास के लिए, साधु संत महात्मा के लिए, कितने दशकों का ख्वाब था इन मंदिर का बनना। वैसे भारत की आत्मा ही कह दिया जाए भगवान श्री राम हैं और सचमुच में मैं समझता हूँ कि जिस सपना को देखते हुए परमहंस जी अपने जीवन का अंत करते हुए चले गए, नहीं देख पाए। योगी आदित्यनाथ के गुरुदेव अवैधनाथ जी महाराज इस आंदोलन के पुरोधा रहे हैं। वे भी अपने सपना को साकार नहीं कर पाए, वो भी इस देश दुनिया को छोड़ के चले गए। सचमुच में हम जैसे लोग बड़भागी हैं कि जिस आंदोलन 72 बार जिस राम जन्मभूमि के लिए प्राण की आहुति दी गई हो, वैसे बाबर निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि जिस समय बाबर का राज रहा होगा, बाबर की इतनी चलती रही थी कि चाहता तो नींव से लेकर गुंबद तक उसकी परिवर्तन कर दिया होता, पूरी रूपरेखा उसको बदल दिया होता। लेकिन सचमुच में स्थिति इतना हम सबके बीच में अपने आप में घुटन महसूस हो रहा था कि जैसे लक्ष्मण जी शूर्पणखा के सामने खड़े थे तो चाहते तो शूर्पणखा के गर्दन भी काट सकते थे, लेकिन शूर्पणखा को नाक कान काट कर छोड़ दिए। इसका मतलब ये लगता है कि रावण को चुनौती दिया उन्होंने कि तुम अपनी ही घर की प्रतिष्ठा को नहीं सुरक्षित रख सकते हो तो हमारी जानकी को क्या बचा पाओगे, क्या रक्षा कर पाओगे। उसी प्रकार से बाबर ने भी शायद ये सोचा होगा कि हिंदू धर्म की अस्मिता है, भगवान श्री राम इस राष्ट्र की अस्मिता हैं, अस्तित्व हैं और मैं समझता हूँ कि 90% हिंदू समाज के आराध्य हैं भगवान श्री राम। और उस श्री राम के मंदिर के विषय में लोग कहा करते थे, राजनीतिक करने वाले लोग, क्या राम मंदिर बनने से क्या गरीबों के थाली में रोटी आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस देश में राम ही के अस्तित्व पर प्रश्न लगाने वाले लगाते होंगे, जिस समय इस तरह के राजनीतिक से दुराग्रह रखने वाले, ऐसे जड़वत बुद्धि वाले इस देश के कुछ ऐसे अभागे नेता कहते थे कि राम सेतु जो है काल्पनिक है, राम भी काल्पनिक हैं, मैं इस देश के नेताओं को इस विषय से अवगत कराना चाहता हूं कि कितना बड़ा हमारे जीवन में सबसे बड़ा अच्छी जीवन की ध्येय और गेय और लक्ष्य भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम का अगर मंदिर सचमुच में अयोध्या में नहीं बनी होती तो हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा जीवन पर्यंत यह कहने योग्य नहीं रहते, चाहे देश की बात हो, विदेश में बात हो। हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़ा स्तंभ भगवान श्री राम है। अयोध्या भगवान श्री राम की मुख्य जन्मभूमि है और मुख्य जन्मभूमि पर भगवान राम के अगर जन्मभूमि पर राम जन्मभूमि का भव्य निर्माण नहीं होता तो हिंदू समाज के लिए फिर जीने का औचित्य ही नहीं कुछ से बच पाता। आज भगवान श्री राम के नाम पर हमारा जीवन है और अभी जो मंदिर का निर्माण चल रहा है और इस समय जो समर्पण
अभियान जो सहयोग का चला है पूरे देश के अंदर में, हमारे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री चंपत राय जी ने इतना इस बार प्रशंसा परक शब्दों में जनता को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा नहीं था कि हिंदू समाज इतना बढ़ चढ़ करके राम जन्मभूमि के समर्पण निधि का सहयोग प्रदान करेगा, जहां 2100 करोड़ से भी ज़्यादा निधि सुरक्षित और आज के राम जन्मभूमि निर्माण के लिए रखा गया है। अयोध्या के ही नहीं, संपूर्ण देश में और देश के बाहर, भारत के प्रवास जो बाहर के लोग हैं, वे भी राम जन्मभूमि का आज नेत्रों से देख करके अपने जीवन को धन्य धन्य मान रहे हैं। और हम तो बचपन से 7 वर्ष की अवस्था से राम जन्मभूमि के आंदोलन में सहभागिता रही। आज 53 साल की अवस्था में मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं जेल भी गया हूं, और आज मुझे इस बात के लिए अपने आप पर गर्व है कि हम कम से कम उस पुण्यात्मा में हम भी एक हैं कि जो अपने आंखों से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण होते हुए हम जैसे लोग देखेंगे। जहाँ हम रुकना चाहेंगे, कैसे आप 7 साल की उम्र से, बचपन से आपने देखा है, वहाँ पर त्रिपाल में रहा करते थे सबके आराध्य भगवान राम। त्रिपाल में जब रहते थे, जब देखते होंगे आप लोग, कैसी कसक होती थी इस हालात में देख करके? नहीं, वास्तव में लगता था कि हम जैसे लोग जिस मंदिर में महंत बन करके हम लोग जी रहे हैं, जिस महंत के सुख सुविधा युक्त जीवन जीने के लिए जो हम लोग व्यवस्था बनाए, उस समय लगता था कि जीवन ऐसा जीवन जीना हम सबके लिए आत्मग्लानि भरा लगता था कि हमारे आराध्य जिस टाटंबर में बैठ करके भगवान श्री राम के हम जब सन्मुख जाकर खड़े होते थे तो हम सबके सचमुच हृदय उस समय द्रवीभूत हो जाता था, आंखों में आंसू आ जाती थी कि हमारे आराध्य का इस प्रकार की स्थिति है तो हम जैसे लोगों को जीवन जीना बिल्कुल बेकार है। लेकिन आज सचमुच में जो भव्य और दिव्य मंदिर का जो कार्य हम लोग के सामने जो दिखाई दे रहा है, इससे हम सभी अयोध्यावासी होने का गौरव है। और बाहर जाने के बाद जनसाधारण वर्ग पूछता था कि महाराज अब राम जन्मभूमि लगता है बनने वाला नहीं है, ये मुद्दा का विषय रह जाएगा। मुद्दा बनाकर जनता के बीच में राजनीति करने वाले लोग जाएंगे और इसी नाम पर वोट लेंगे। लेकिन हम धन्यवाद देंगे इस देश के इस सभी तपस्वी, मनस्वी, कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, धर्मनिष्ठ हम मोदी जी को, योगी जी को, कि जिन्होंने जैसा संकल्प किया वैसा संकल्प को साकार करके मूर्त रूप से हमारे सामने परोक्ष रूप से उन्होंने दर्शन श्री राम जन्मभूमि का भव्य का दर्शन कराने जा रहे हैं, वो हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल सही बात है, सबको धन्यवाद दे रहा है। जो वादा था, जो लोगों से जिस बात को लेकर के आए थे, वो आज वादा पूरा हुआ। मंदिर बनने जा रहा है भव्य, उसमें अब राम विराजेंगे। यज्ञ में आप जो सतपहनी तपोस्थल है वहाँ पर यज्ञ में यहाँ पर पधारे हैं। लगातार यज्ञ, हम खास करके पलामू गढ़वा के बनस्पत अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर यज्ञ होता रहा है। एक यज्ञ खत्म नहीं होता है, दूसरा यज्ञ शुरू होता है, गांव में हो, शहर मुख्यालय में हो। कितना आप लगातार इधर आ भी रहे हैं, कितना हद तक मनोभावना में बदलाव हुआ है लोगों का? देखिए, वैसे आज के समाज में जो अपराध बढ़ रहा है तो अपराध रोकने में सरकार सक्षम नहीं है। अपराध संस्कार रोक सकता है और संस्कार यज्ञ से ही मिल पाता है। आज समाज में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच और इसके बाद जो हमारे इस तरह के जो नेता ने दलित, महादलित, अगड़ी पिगड़ी पिछड़ी जो देश को तोड़ने का काम किया है, हमारे संतों ने यज्ञ के माध्यम से समाज की समरसता, समाज में एकजुटता और समाज की भाईचारा बनाने का काम किया है। आज हर वर्ग के लोग समाज के एक साथ बैठकर कथा सुनते हैं, एक साथ परिक्रमा करते हैं और एक साथ भोजनालय में भोजन करते हैं। और इसलिए समाज के लिए हम निवेदन करेंगे कि सचमुच में यज्ञ में आने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इसका सही खाका और सही तस्वीर अगर देखने को मिलता है तो यज्ञ में मिलता है। इसलिए यज्ञ से बढ़कर के यज्ञ विष्णु, विष्णु यज्ञ, यज्ञ स्वयं विष्णु का साक्षात स्वरूप है और यज्ञ से संपूर्ण कामना की पूर्ति होती है। यहाँ तक कि जो परमात्मा ब्रह्म है, यज्ञ से ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए यज्ञ से बड़ा सनातन धर्म में कोई दूसरा साधना नहीं है, कोई दूसरा उपासना नहीं है। यज्ञ सामाजिक समरसता का सबसे मूल आधार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने राम मंदिर पर भी बात की। निश्चित रूप से कसक होती थी, हम आम लोग हैं जो खास हैं, उन्हें भी कसक होती थी। साधु संत महात्मा को ज़्यादा कसक होती थी जब वो देखते थे कि यहाँ त्रिपाल में उनके आराध्य हैं, न जाने कब मंदिर बन पाएगा। दिवा स्वप्न बन गया था, लेकिन वो अब सपना सच हुआ। अब भव्य मंदिर में सबके आराध्य राम विराजेंगे। निश्चित रूप से खुशी वाला दिन है, आह्लादित होने वाला वक्त है। साथ ही मल्लेश्वर जी का कहना है कि यज्ञ से ही जो आज समाज में व्यभिचार बढ़ा है,
लोगों में आपसी भेदभाव बढ़ा है, यह तभी दूर हो सकता है जब आप में संस्कार निहित हो, और संस्कार यज्ञ से ही आ सकता है। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।